थैंक यू। हाँ अच्छा अच्छा, कोई चेंज नहीं हुआ थैंक यू। तो पैटर्न आई नहीं है तुम्हारे पास अभी? आइए सर। एजुकेशन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। होली जैसा हर्षोल्लास का पर्व शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तारी दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट माँ। अज्ञानिता से हमें तार दे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। यस सर, हाथ जोड़ेंगे तो अच्छा आएगा फोटो। यस थैंक यू थैंक यू। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में पुष्प गुच्छ लाए हैं। Faculty of Education and College of Agriculture Sciences, I, Dr. L.P. Singh, welcome you, Dr. Anupam Madam, our Honorable District Program Officer मुरादाबाद। और अच्छी बात ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब कभी भी रैंडम भी इवन मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं तो कभी हमें ना सुनने का मौका आज तक नहीं मिला। आपका स्वागत है मैडम तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का आज का जो कार्यक्रम है, और आपका सानिध्य हमें और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। और आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली ये एक होली मिलन के भी रूप में कह सकते हैं, और साथ में वुमेन्स डे है। उनके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर पी के जैन साहब का, जो हमारे डीन हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के, और बाकी फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, आप सबका स्वागत है। और आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के जो एक तरीके का सहयोग है, और उसमें आप लोग लगातार एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में हमारी मदद करते हैं आप लोग। मैं आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं, और ख़ास तौर से हमारी जो फोटोग्राफी सेक्शन है, चित्रसेन जी हैं और हमारे राजीव जी हैं, आपका भी स्वागत है। तो आज इस कार्यक्रम में कुछ फैकल्टी की परफॉर्मेंसेज हैं। दो ही चीज़ों पे हम बात करेंगे आज, और दो ही थीम्स पे हम काम करेंगे। पहला तो होली का माहौल चल ही रहा है, और दूसरा इत्तेफाक से इस बार जो वुमेन्स डे है वो होली वाले दिन ही है, जिस दिन रंग है उसी दिन हो गया है, तो ये भी है। और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ मैडम जानकारी के लिए बता दें कि अगर हम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो करीब 75% महिला प्रतिनिधित्व वहाँ पर है, और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो करीब 25% वहाँ पर भी है, जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में लोग फीमेल्स नहीं सोचती हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और ये हमारा मतलब एक गर्व का विषय भी है हमारे लिए कि पूरे देश भर से हमारे यहाँ ना केवल लड़के बल्कि लड़कियां यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो एक ठीक रिप्रेजेंटेशन में है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बेसिकली हम लोगों के माइंडसेट में ये रहता है कि मेल डोमिनेटिंग सेक्टर है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि एक 65 के बल्कि 70% अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो वो साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उसमें है। तो दोनों डिपार्टमेंट्स के स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। तो वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में जो इस साल का जो थीम है वुमेन्स डे का जो दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, वो आप लोगों के सामने है। दैट इज डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। किस तरीके से हम इनोवेशन के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू जेंडर इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी उसमें हमारा कैसे हेल्प कर सकती है, तो उसके बारे में आप सब जानते हैं। निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, तो इसका यूटिलाइजेशन हम जेंडर इक्वलिटी पे किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हम उसको एंटरटेनमेंट का भी है
और जो बाकी कुछ फैकल्टी मेंबर्स हमारे आज कार्यक्रम प्रस्तुत भी करेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपको एडवांस में। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। में यदि कोई प्राणी है ऐसा जिसका संघर्ष जन्म लेने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, यदि संकीर्ण मानसिकता के माता पिता को ये पता होता है कि गर्भ में भ्रूण कन्या है, तो घर में भी डिस्कशन चलता है कि इसको जन्म दिया जाए या नहीं दिया जाए। जब कभी विमेन्स एम्पावरमेंट का कोई समारोह हो या इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया जाता है, तब जाकर स्त्रियों के अधिकार की बात होती है, उनके योगदान की बात होती है, उनके उपलब्धियों की बात होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्त्रियों की प्रगति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सबसे अधिक अगर किसी की आवश्यकता है तो वो है पुरुष। उनको ये सोचने के लिए आज विवश होना ही पड़ेगा कि उन्होंने अब तक की जिंदगी में स्त्रियों के लिए आखिर किया क्या। क्योंकि कुछ पंक्ति याद आ रही है रेहाना रूही जी की कि सिर्फ दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, सिर्फ दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को घर का मेहमान ना समझा जाए। मैं भी दुनिया में जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी दुनिया में जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। मास के रंगीन उत्सव होली के मधवालों को मैं होली की मुबारकबाद देती हूँ। आज की ये शाम आपकी गरिमामयी उपस्थिति से रंगीन होने प्रेम का। When love is in the air, you know it's time to celebrate Holi. Holi festival doesn't recognize the sun to present a beautiful poetry. मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के अंदर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के अंदर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, चीटिंग वाले खेल मिलेंगे आने वाली पीढ़ी को। सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। भारी भारी बसते होंगे, आंसू सबसे सस्ते होंगे, बच्चे बौने हो जाएंगे, स्वयं खिलौना बन जाएंगे। पुण्य न होगा, पाप न होगा, राम नाम का जाप न होगा, मार काट का बोझ मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। ना सुभाष ना गांधी होंगे, खादी में अपराधी होंगे, जनता गूंगी बहरी होगी, बेबस कोर्ट कचहरी होगी। ना सुभाष ना गांधी होंगे, खादी में अपराधी होंगे, जनता गूंगी बहरी होगी, बेबस कोर्ट कचहरी होगी। गुंडों का संरक्षण होगा, संसद में आरक्षण होगा, कटा भूगोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। मैं गणित बन कपट को काट देती, सौम्यता का रूप धर हिंदी बन जाती हूँ, सौम्यता का रूप धर हिंदी बन जाती हूँ। यशमान कीर्ति के रूप को धर कर, यशमान कीर्ति के रूप को धर कर, आनो बाने शानो पे ये जिंदगी लुटाती हूँ, आनो बाने शानो पे ये जिंदगी लुटाती हूँ। थैंक यू। रही हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागी वफा में, खिजा हूँ या बहारी यूं ही झूमते। सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार, सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी है अब ये मौसम बदलना चाहिए, जैसे भी है अब ये मौसम बदलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया। इंसान को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, इंसान को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। हक तुम्हारा जब कोई छीने उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तंत्र हो जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा हुआ सुमंत्र। नाली तुम सुरभित बनमाल हो, जीवन की ताल हो, मधु से संचित सी कविता तुम कमाल।
नारी तुम सतत। जीवन की छाया हो, मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे प्रेमा सिद्ध साया। माता का मान हो, पिता का सम्मान हो, पति का अर्धांग हो, रिश्तों की शान। नारी तुम संभालो। हर युग में पूजित हो, माँ बनकर उर्जित हो, कण कण में बसी शक्ति तुम दुर्गा सरस्वती हो। नारी तुम संभालो। घर की मर्यादा हो, प्रेम पूर्ण वादा हो, प्रेम के सानिध्य में खुशी का इरादा हो। नारी तुम संभालो। रंग भरी होली हो, फगुनाई टोली हो, प्रेम रस बही सी कोयल की बोली हो, मन का अनुबंध हो, प्रेम का संबंध हो, जीवन को परिभाषित करता निबंध हो। थैंक यू। भीनी भीनी भोर भोराई, भीनी भीनी भोर भोराई, रूप रूप पर छिणके सोना, रूप रूप पर छिणके सोना, स्वर्ण कलश छलकाती आई आई, भीनी भीनी भोर भोराई, भीनी भीनी भोर भोराई। ओसे धुले मुख पोछे सारे, ओसे धुले मुख पोछे सारे, आंगन लीप गए उजियारे, जागो जगर की बेलाई आई, भीनी भीनी भोर भोराई, भीनी भीनी भोर भोराई। होली तो खेले महादेव खेले, होली तो खेले महादेव खेले, अरे खेलत गणपति गौरी, खेलत गणपति गौरी। होली आई रे पिया जी रे देश रे, मारो श्यामो हटिलो कानो, केसर खेलत होरी रे। धन्यवाद। यदि स्वर्ग का कहीं रास्ता है तो हमारी माता के चरणों में, और संसार में ऐसा कोई नहीं रास्ता जो स्वर्ग को आपको पहुंचाने। इसीलिए माता के सब पूजा जाता है। कुछ पंक्तियां हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कुछ पंक्तियां कही हैं। एक मिनट। For giving me this opportunity, Chief Guest Madam and Dr. M.P. Singh sir. This is, I mean, first time I am in a kind of, is it audible? Is it fine? Yeah, okay. This little informal kind of meeting in last 2 months. The day I have joined here, different meetings, जो भी है वो formal meetings रही different places. But this is the first time I am meeting in an informal meeting, and this is a right opportunity. होली का समय है, Women's Day है, और ये सब चीज़ें हैं, और एक तरीके से एक ऐसा इंटरेक्शन का टाइम है जिसमें हम आप लोगों से और आप लोगों के टैलेंट्स और ये सब महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है ऐसे और भी मौके हमें मिलेंगे, और आज जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया एज ए ऑडियंस और एज ए परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि हम सभी ने उनके प्रयासों और समाज के प्रति अंतहीन योगदान के विषय में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा है। वो व्यापक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे चुकी हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनुपमा शार्डिले मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं आपकी फैन हूँ और आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ कि वो आए और अपनी आशीर्वचनों से हम सबको का मार्गदर्शन करें। आज यहाँ पर धर्म आदरणीय के जैन सर, डीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर एम.पी. सिंह सर, डीन सोशल
स्टूडेंट्स वेलफेयर, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मार्च की जगह पर, उसकी बधाई देने से पहले जो माहौल बना हुआ है होली का, उसकी बधाई दूं। बहुत सारे रंग आपने बिखेरे, मेरे पास तो ऐसी कोई तुलिका नहीं है कि कोई एक और ऐसा चित्र बना दूं जिसमें रंग भर के आज के इस दिवस में एक और नया रंग दे सकूं। लेकिन मुझे वीमेंस डे के साथ अगर आपने सुनने की कोशिश की है तो मुझे लगता है कि क्यों ना होली का भी एक रंग मैं उसमें शामिल करूं। तो उसी अवसर का लाभ उठाते हुए एक गीत आपके सामने जो शास्त्रीय संगीत सर ने पीछे गाया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, सभी लोगों की अच्छी थी, आपकी भी। लेकिन जो सबसे पहले सर बैठे थे वो कहाँ पे हैं? सबसे पहले बोले थे, बिल्कुल अब मैं मंच पर आ गई हूँ। ठीक है, मजाक है, कोई मेल फीमेल, मेल वर्सेस फीमेल टाइप का कोई बात नहीं। तो पहले एक गाना और फिर विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। सभी लोग प्रबुद्धजन हैं यहाँ पर। तो गीत है मैडम के जो दिल के करीब था उन्होंने गाया, जो मेरे दिल के करीब है मैं वो गाती हूँ। हो सकता है वो आप लोगों के भी करीब हो। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, नहीं ये न हो, नहीं ये न हो, नहीं ये न हो, नहीं ये न हो। किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा साथ है तो है रोशनी, तेरा साथ है तो है रोशनी, तेरा रूप है तो है चांदनी, तेरा रूप है तो है चांदनी। कहीं किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तो एक ब्रश मैंने भी चलाना चाहा उस रंग के माहौल में। इंटरनेशनल वीमेन डे, अभी सर ने कहा कि ये परंपरा विदेशी परंपरा के रूप में हम मान सकते हैं इसको। जिस पृष्ठभूमि में एक्चुअली शुरू हुआ वहां पर उसे हम कह सकते हैं कि एक रशियन सोसाइटी में जो वेजिस से रिलेटेड एक चैलेंज आया, शुरू हुआ। लेकिन यूएनओ ने ऐसा माना कि नहीं, वीमेंस से रिलेटेड इश्यूज बहुत हैं। आधी आबादी अभी ऐसी है जहां पर उसकी राइट्स के बारे में कहीं संघर्ष है, और आज तक वो इक्वालिटी के संदर्भों में कहीं ना कहीं एक अंतर बना रहा, एक डिस्पैरिटी बनी रही, एक डिफरेंस बना रहा। भारतीय संदर्भ में जरा सा मैं बिल्कुल एक स्टीरियोटाइप सब्जेक्ट आपके सामने नहीं रखूंगी। अभी मैं सर से बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं हमें दोबारा से एक बार एक्चुअली वीमेंस डे पर एक रेट्रोस्पेक्शन का दिन है कि हम दोबारा से सोचें कि वीमेंस डे मनाने की जो उपादेयता है आज के संदर्भों में अभी रह गई है क्या। विषय उस समय से शुरू हुए जबकि जिसे कहते हैं ना कि स्टीरियोटाइप
व्यवसाय से निकलने के प्रयास में थी महिला, तो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट था कि भाई नहीं, हमें हमारी इस स्टीरियोटाइप इमेज को ब्रेक किया जाए और मैं बाहर निकलूं। जो महिला एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि पतली दरारों से झांक रही थी घर के, उसके लिए थोड़ी खिड़कियां खुली और उसने अलग अलग रास्ते चुनने की कोशिश की। और आज कोई भी क्षेत्र देखिए आप, आपको ये नहीं मिलेगा कि जहां पर महिलाओं ने हस्तक्षेप नहीं किया है। वीमेन एम्पावरमेंट शब्द का मायने हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उसे सही डिफाइन करूंगी, लेकिन वीमेन एम्पावरमेंट का पर्सपेक्टिव पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन ये तो मान के चलिए कि उसमें जो मतलब इट एनकम्पासेस एवरीथिंग, हर एस्पेक्ट उसका मतलब बहुआयामी है कि आप कह लो कि उसकी स्वतंत्र चेतना की बात कर सकते हैं, उसके स्वावलंबन की बात कर सकते हैं, उसके आत्मसम्मान की बात कर सकते हैं, उसको समान अवसरों की बात कर सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट में समान कार्य के लिए समान वेतन और सेम स्टेटस की बात कर सकते हैं। आधी आबादी के रूप में निर्णयों में जो निर्णय लेने की स्थिति है उसमें उसकी भूमिका को समझ सकते हैं। इन मुद्दों पर अगर मैं भारतीय संदर्भ में बात करेंगे, नेचुरली जब हम भारत में हैं, तो मतलब जिस देश का इतिहास, मनुस्मृति की पंक्तियां अभी सर कह रहे थे पीछे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन, मनुस्मृति तो और थोड़ा सा बाद की बात करूं मैं आपसे, उससे पहले तो अगर कि उस एरा की बात करूं जहां पर कि वो स्त्रियां थी जिनको कि यज्ञ करने के लिए उपनयन संस्कार महिलाओं का होता था, शास्त्रार्थ करती थी, बहुत सारे नाम हैं उस मतलब आप अपनी कोई भी वेद उठा लीजिए, उसमें जो मंडल हैं उसमें जिक्र होता है उन्हीं महिलाओं की स्थिति का कि वो किस तरीके से शास्त्रार्थ कर करके अपने काउंटर पार्ट के इक्वल, मैं पराजित करने की अभी बात ही नहीं कर रही, इक्वल टर्म्स में योग्य थी। ठीक है, एक दौर आया ब्रिटिश काल में भी आप ये समझिए कि नारी को ऐसा नहीं कहेंगे कि वहां पर रेस्पेक्ट नहीं था। एक बीच का मुगल कालीन पीरियड परिस्थितियां रही, महिलाओं के साथ जो भी आक्रांता यहाँ पे आए, कुछ अत्याचार हुए, घर तक महदूद हो गई। वो महिला जो शास्त्रार्थ करती थी वो वहां तक महदूद हुई, और उसने फिर चार दीवारी में जब बंद हुई तो बहुत सारी यातनाओं के साथ एक कहानी सामने आती है उस तरीके की। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन देख लो तो उसमें बहुत सारा योगदान है। आप ही ने इतने सारे अभी नाम बता दिए जी। आप जब स्वरूप को बात कर रही थी कि महिला के स्वरूप की, तो सारी वो यात्रा ही थी उसमें। लेकिन फिर अगर आप देखें, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने का लिए प्रयास कर लिया, फिर विद्यासागर जी ने स्त्री शिक्षा के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, संविधान बना। आज उस संविधान में उसी पुरानी स्थिति को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। जो आर्टिकल्स, जो डिफरेंट आर्टिकल्स संविधान में है, 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 51, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हों जहाँ पे राज्य अगर नीति निर्धारित करेगी तो वहां पर स्त्रियों की बात, प्रियम्बल को ले लीजिए, नागरिक की गरिमा कहता है, पुरुष की गरिमा नहीं बात करें, नागरिक की गरिमा, बोथ महिला पुरुष एस्टैब्लिश कर रखा है। जब हम पढ़ते हैं किताबों में, देखो जब आप लोग भी, मैं ये तो नहीं कह रहे हम उम्र है, लेकिन आप जूनियर जो भी हैं उन्होंने भी जब निबंध पढ़े हैं ना, ये किताबें पढ़ी हैं, तो लाइन शुरू होती है, हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार और ये असमानता। और आज उस दौर से गुजरते गुजरते डिजिट आल
ये डिजिटल, देखिए आप हाइफन नहीं लगा हुआ बीच में, डिजिटल लिखा हुआ है। डिजिटल आप इसको ऐसे समझिए, डिजिटल भी समझिए और डिजिटल भी समझिए, ठीक है। डिजिटल का मतलब तो डिजिटल से यहां पर अभिप्राय है, लेकिन उन दो शब्दों का जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि संधि कर दी गई हो, उस तरीके से, ठीक है ना। उसमें टेक्नोलॉजी की बात की गई और किस तरीके से वो डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरीके से जेंडर इक्विटी को बात करती है, उसके बारे में बात करी गई। इस बार का जो एक्चुअली जो थीम है, इस स्लोगन के साथ है। ये थीम जो है एम्ब्रेस इक्विटी। कलर भी दे दिए, अलग अलग कलर, 3 कलर हैं इस बार के लिए, टू एनहेंस योर नॉलेज। हो सकता है सबको पता हो। पर्पल दिया, इस बार का वीमेन एम्पावरमेंट डे का थीम, इंटरनेशनल वीमेन एम्पावरमेंट डे का थीम वो पर्पल, ग्रीन और व्हाइट, ये 3 कलर शामिल किए जाएंगे ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ दैट डे और पूरे साल भर। पर्पल जस्टिस को शो करता है, ग्रीन कलर होप को शो करता है, व्हाइट प्योरिटी को शो करता है। इन तीनों चीजों को सम्मिलित करते हुए, इन 3 सोच को सम्मिलित करते हुए हम जेंडर इक्विटी की बात करें। एक्चुअली इक्वालिटी और इक्विटी 2 टर्म्स हैं, हम दोनों को एक मानने की भूल कर लेते हैं। इक्वालिटी टारगेट है हमारा, हमें जेंडर इक्वालिटी लानी है। थ्रू व्हाट? थ्रू जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी का मतलब है कि हम इंक्लूसिव रहें। आप देखिए जहां जहां पर महिलाओं को अलग रखा गया है, प्रोडक्टिव वर्क से अलग रखा गया है, वहां पर जो अगर लॉस की बात करें, एक स्टडी है उसमें $1.5 ट्रिलियन का लॉस है जो प्रोडक्टिविटी के अंदर महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो जब हम जेंडर इक्विटी लाएंगे, जब हम इंक्लूसिवनेस लाएंगे, जब हम उनको सम्मिलित करेंगे उन चीजों पर, और ये ऐसा नहीं कि कोई कहने की बात है, ना ये लिखने की बात है, एक्सेप्ट करने की बात है। वी शुड वैल्यू दिस, इसको मूल्य देने की बात है, इसको वजूद, इसको माने इस बात का। और जेंडर इक्विटी की बात करें, ये नहीं कि महिलाएं कर रही हैं, एवरीवन। जब हम बात करते हैं कि हम एज ए होल एक नेशन के रूप में, एक यूनिट के रूप में काम करेंगे, तो हमारा फिर ये दायित्व नहीं है कि एक आदमी काम कर रहा है। आप सोचिए कि मैं बिल्कुल इस कंसेप्ट को कभी नहीं गले में उतर पाई मुझे कि अभी सर ने बोला कि जो लोग कमजोर हैं उनको आरक्षण देके आगे बढ़ाते हैं, वीकर सेक्शन में लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वीकर सेक्शन। महिलाओं के जब बात करते हैं सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में भी कहीं चैप्टर आता होगा तो वीकर सेक्शन की बात है। लेकिन ये कोई विषय हंसी में रखने वाला नहीं है कि वीकर सेक्शन है तो तुम्हें दे दिया हमने, इंटरनेशनल डे मना लो। नहीं, एक चेतन प्राणी के नाते मेरा जिम्मेदारी है कि मेरा काउंटर पार्ट अगर किसी कारण से पिछड़ रहा है, आपने उसकी प्रोडक्टिविटी को आका कहा, आपने तो जो घर में थी, जो घर में काम कर रही है, आपने उसको 0 प्रोडक्शन के रूप में लिया। लेकिन वो जो केयर देती है, मैं वो नहीं बात कर रही कि जी उसका पैसा लगाने लगो उन चीजों का, बात इस चीज की है कि उसने एक यूनिट को संभाला है, एक परिवार की यूनिट को संभाला है। एक डिवीजन ऑफ लेबर था। बस आज की आवश्यकता क्या है कि हम घर से एक स्टीरियोटाइप बात ना लेके जाए। मैं एक बात तो हमेशा कहूंगी और कहती हूं कि नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करिए। नेचर इन द सेंस कि प्रकृति ने मुझे एक महिला बनाया है, तो मैं महिला जन्य ही स्वरूप रखूं अपना। हमने जो सर से मैं अभी बात कर रही थी कि हमें वीमेन एम्पावरमेंट और वीमेन इक्वालिटी और इस सब के बारे में
शायद बहुत ही शाब्दिक अर्थ हम हमेशा लेते हैं। अब वो फेज चेंज होनी चाहिए। अब पुरुष प्रधान समाज ऐसा टाइप का, मुझे आप बताइए कि किस बच्ची को गांव में है, ठीक है, अगर गांव में अवसर की कमी है तो गांव में लड़कों के लिए भी अवसर की कमी है। 5वीं क्लास, जूनियर हाई स्कूल, इंटर नहीं है तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बच्चियों को कौन नहीं पढ़ा रहा? आप मुझे बताइए कि शहरी क्षेत्र में जितने भी आपके डिग्री कॉलेजेस हैं, जो अलग सी गर्ल्स कॉलेज बने हुए हैं, जो कोएड हैं, सब में लड़कियां पढ़ने के लिए अब अवसर मिल रहे हैं। अवसरों की समानता संविधान में दी गई तो वैसे भी दी गई। आज सरकार के प्रयास है, सर्व शिक्षा अभियान और है ना, सभी के लिए शिक्षा टाइप से ये चला। लेकिन हम एक बार आज जो इस लेवल तक आ गए कि हम समाज, हमारे काउंटर पार्ट, हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे पॉलिसी मेकर्स ये सोचने लगे कि नहीं, पॉलिसी बनाते समय इंक्लूजन हो महिलाओं का। हम बात करें कि जो महिलाएं जो स्टेक होल्डर के रूप में हैं, जो महिलाएं किसी भी प्रोडक्शन के काम में लगी हुई हैं, उनके रोजगार को एस्टैब्लिश करना, उनको हेल्प करना। हम कोविड काल में हमने देखा जो केयर हुई है, नर्सिंग को हमने तवज्जो नहीं दी और ये माना कि नहीं, ये तो मतलब एक तरीके से अनपेड वर्क है। यूएनओ ने जो बात करी अब वो ये कि ऐसी जो केयर हुई हैं उनको भी आप तवज्जो दें, उनको भी आप अपनी पॉलिसी में शामिल करें, जिससे कि हम लोगों को न केवल रोजगार दे सकें बल्कि विदाउट कार्बन एमिशन। आप देखिए, कोई भी रोजगार देंगे वहां पे ये होगा, लेकिन केयर जब होती है, जब नर्सिंग होती है, उसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं है। तो एक तरफ हम पर्यावरण की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो केयर हुई, जो कोविड-19 के दौरान जिसको हमने बहुत, जिसे कहते हैं लाइटली लेकर अनपेड सर्विसेज में काउंट किया, नहीं, दे शुड बी पेड। तो उनको वीमेन हेल्थ के ऊपर इंपॉर्टेंस दी गई। 5 तरीके बताए गए जिसमें उसमें ये भी है कि हम किस तरीके से वीमेन हेल्थ को एम्पावर करें, वीमेन हेल्थ को देखें, जिससे कि जो आधी आबादी है उसके साथ हेल्थ इश्यूज ना हो। नेचर को मैंने बताया कि नेचर की तरफ से मैं कमजोर तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, प्रकृति ने जो शारीरिक विशेषताएं महिला को दी हैं, शायद उसके चलते अगर वो अपना ध्यान नहीं रखती है तो कहीं ना कहीं कमजोर होती है, चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, ड्यूरिंग डिलीवरी हो या आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट केयर नहीं हो पाती है। तो उस कारण से, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम देखते हैं कि लास्ट तक में आते आते महिला घर के कामों में लगी हुई है तो पता चला कि आधी आबादी एनीमिया की शिकार है। तो जो उसकी मानसिक विकास होना चाहिए, जो शारीरिक विकास होना चाहिए, जो योगदान करने की स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रही। इसलिए इस तरफ ध्यान दिया गया कि नहीं, महिला की हेल्थ को भी हम अपने सामने, उस पर भी तवज्जो दें, उस पर भी फोकस करें। उसके साथ साथ जो वीमेन एनजीओस चला रहे हैं, जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक राह बनानी है, वो उनके लिए कि जो भी महिलाएं काम करने के लिए, आप देखिए, मान लिया G20 की बात है तो महिला संगठनों के साथ आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज में उन लोगों को प्रेरित करने की बात आई जो महिलाएं आगे बढ़कर कुछ भी इस तरीके से एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रही हैं, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो परिदृश्य बदला है। अगर मैं कहूं कि हम इस दौर तक आते आते, इतने संघर्षों की दौर तक आते आते यहाँ तक पहुंच गए, तो आज ऐसा नहीं कि क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम विषय से भटक जाते हैं। बोलने में नहीं कि हमें किस चीज का नारा लगाना है। हम एक ही ढोल, आप खुद, मतलब आज मैं एक विषय दे रही हूँ, दो आई एम नॉट ए राइट पर्सन टू डू दैट। एक विषय, कभी आप सोचिए कि मेरे काउंटर पार्ट घर में, देखिए जहां पर जातियां हैं वहां दोनों पक्ष ही, उनमें शिक्षा नहीं है या फिर अज्ञानता इतनी है या आर्थिक परिवेश उनका इस रूप में है
या उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है जहां पर कि ये विद्रूपताएं देखने को मिलती हैं। आप मुझे बस, मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगी कि सोसाइटी में बाहर जो घटनाएं होती हैं, आप कहोगे कि वीकनेस, क्या अत्याचार हो रहे हैं? मैं महिला का पक्ष रख रही हूँ, आपका भी पक्ष है, आप भी सोच सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए। कौन कर रहा है अत्याचार? कोई एक ऐसी एंजेलिक चीज है क्या जो अलग से आ रही है स्त्री के ऊपर पुरुष? मैं आपको बताऊं एक छोटा सा बस उदाहरण, और 2 मिनट में बात खत्म करते हैं। अभी मेरे पास छोटे बच्चे हैं 9 इयर्स के, मुझसे बोले कि मम्मा ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है, ये ऐसा क्यों नहीं कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ होता है? ये उसने क्वेश्चन किया। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर अपने आप उसने कहा लेकिन बेटे को किससे बचाओ? क्वेश्चन था बेटे को किससे बचाओ। मतलब ये सहजता में उसने ऐसी बात कही। उतने बच्चे को ये मालूम है कि लड़के ही, अब प्लीज डोंट माइंड, कि लड़की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ उनके व्यवहार में कोई अनुशासनहीनता है, वो समझ आ रही है उसको। Who is responsible? कौन है रेस्पॉन्सिबल ये बताइए। जब हम विषेतर होते हैं ना, हम बात करते हैं कि नहीं भाई कानून ठीक नहीं बने हुए हमारे यहाँ सिस्टम खराब है, पुरुष प्रधान समाज है। नहीं, अभी एक सोच बदलने की ये जरूरत है कि बीइंग मदर, मेरे घर में जिम्मेदारी क्या है। आप सोचो आज समाज बदल दोगे कोई कानून बना के, निर्भया कांड हुआ, उसके बाद क्या शब्द को इस्तेमाल करने में मुझे शर्म आती है, उसके बाद रेप खत्म हुआ क्या? उसका हर्ष आपने देखा था कि क्या हुआ, उसको सजा क्या मिली? एक और दिल्ली में कांड हुआ जो पीसेस में काटा, जो घसीटते हुए ले गए, उस तरीके का कांड। तो उस कानून ने कहा हमको रोक दिया जी। तो हम जिसे कह रहे हैं ना कि भटके पड़े हैं इस समय पे। मैं एक सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में आता है, जब आपने मुझसे कहा कि अपने व्यूज शेयर करें, तो मैं आपको अपने व्यूज शेयर करती हूँ। मुझे सॉल्यूशन एक ही दिमाग में आता है कि 2 ही चीज महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं इसमें। एक, मदर फिर से अपनी भूमिका में आए, यानी परिवार एक यूनिट के रूप में, और एक शिक्षा, एक टीचर्स, आप जैसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। वी आर प्रोवाइडर, हम माँ के रूप में मुहैया करा रहे हैं अपने बच्चों को समान, पिता के रूप में मुहैया करा रहे हैं, एजुकेशन के नाम पर अच्छे अच्छे संसाधन सब मुहैया करा रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर एक्टिविटीज। वो चेतन होना पड़ेगा। एक परिवार अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा, घर के 4 सदस्य, 5 सदस्य, अब तो न्यूक्लियर फैमिली से भी और भी कम एटॉमिक फैमिलियां आ गई हैं। उन एटॉमिक फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ, बच्चे कभी बाहर रहने लगते हैं, कभी हम साथ में आ जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में 1-2 बच्चे, उन 2 बच्चों की जिम्मेदारी क्या पेरेंट्स, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी, आप कहेंगे जी सोसाइटी का असर है। सोसाइटी कहां से? 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, वही सोसाइटी बनाते हैं। अगर मैं निर्णय कर लूं कि नहीं, मैं अपने बच्चों की परवरिश ये करूंगी कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ मेरा व्यवहार होगा, हस्बैंड का मेरे साथ अच्छा व्यवहार होगा, मैं उन्हें बच्चियों का आदर करना सिखाऊंगी, मैं बताऊंगी कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ये उसे हर स्टेप पे बता के, मुझे लगता है कि ब्रॉटअप होने तक उसके अंदर वो फीचर्स तो इनकॉर्पोरेट कर ही देंगे हम लोग, अगर महिलाएं ठान ले कि वो बच्चे कम से कम बाहर जाके बच्चियों के साथ अच्छा सम्मान करें। सेम चीज इट अप्लाइज विद यू आल्सो, टीचर्स के साथ। इस जॉब में आने से पहले टीचिंग में ही थी मैं, अवसर मिले बार बार बच्चों के साथ बात करने का। तो यहाँ पर हम बहुत प्रोफेशनल ना हो कि ठीक है ये सिलेबस है, इतना है, इनके साथ शेयर करना है और ये 2 महीने में मुझे निपटा देना है। व्हेन यू आर हियर, चाहिए कि
आप इस तरीके के, आपके पास समय है, आप शेयर करें बातों को, आप शेयर करें उनके साथ में जो जीवन की ऊंच नीच है उन पर बात करें, आप उनको मोरल वैल्यूज के बारे में बताएं, आप उनको अप्स एंड डाउन्स बताएं लाइफ के। मुझे लगता है कि परिवर्तन वहां से शुरू होगा, पॉलिसीज बनाने में, विकास की दौड़ में अंधे, और अपनी साइक्लिक थ्योरी आके रहेगी। आप ध्यान समझ लेना कि जिन जगहों पे थे, आज लोगों को ये तो समझ में आने लगा ना ऑर्गेनिक फूड खाना है, सब लोग इसी पे लौट के आ रहे हैं। सब जैसे होता है ना, गो बैक टू वेदास, तो गो बैक टू योगा, गो बैक टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना। अभी होटल्स में जाने लगो तो वैसे ही कांच का मेज, कांच शीशे पे होगा, उसके नीचे मड लगा दो, कुछ फील आए वैसी, मतलब जिसको हम छोड़ के आ गए उसकी फील लेना चाहते हैं बाहर आके। तो दोबारा से उस सोसाइटी का जब आना हुआ, तो क्यों ना एक बार हम फिर से उस माहौल में जाए और हम महसूस करें कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को आगे परवरिश दे सकते हैं, जिससे एक अच्छा नागरिक के रूप में जब बनाने का निर्णय लेंगे तो वहाँ पे विसंगतियाँ नहीं होंगी समाज में, वो विद्रूपताएं नहीं होंगी जो इस समय पर है हमारे बराबर की सोसाइटी। मतलब देखिए कि जब वहाँ से लोग हमारे कल्चर को सीखते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हम जिसे कहते हैं कि उस विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम उनको, उनकी तो इमिटेशन है ही है, साथ में अपना जो वजूद है उसको खोते जा रहे हैं। तो वीमेन एम्पावरमेंट का सही मकसद समझें। इंटरनेशनल वीमेन डे का मतलब है कि एक नागरिक के रूप में हम, मैं नहीं कह रही देवी के रूप में स्थापित करा जाए कि जी सरस्वती थी तो लक्ष्मी थी तो फलाना थी, नहीं, एक नागरिक के रूप में मैं, मेरे लिए मतलब आप समझो कि अबला उबला की बात तो बेकार है। एक महिला जो सृजनशीला है, जो अपने अंदर से एक बीज प्रस्फुटित करके मतलब एक जीव को जन्म दे सकती है, वो अबला कैसे हो गई थी? अपने आप परिभाषा बना ली कि जी अबला है, फिर वो शोर मचाना शुरू कर दिया। आज वो अवसर नहीं है, आज अवसर है कि हम अपने दायित्वों को समझें, जो राइट्स दिए गए हैं उसके प्रति जागरूक बने और उन राइट्स का प्रयोग करें। संवैधानिक सुरक्षा है उसके लिए, आर्टिकल बना हुआ है, अगर वायलेशन होता है कहीं पे यू कैन गो टू कोर्ट। लेकिन हम जब उल्टे विवाद में उलझे रहेंगे, मेल वर्सेस फीमेल, हमेशा यही करते रहेंगे, पुरुष प्रधान समाज, वो उनकी जो बंधी हुई लाइनें हैं उनसे बाहर नहीं निकलेंगे। एक बार शुरू हो जाते हैं पुरुष प्रधान समाज तो बस दिमाग में ये है, तो वो एक विषाक्त वातावरण परिवारों में फैलने लगा उससे। आप सोचिए कि परिवार टूटने लगे हैं। आप जब उस यूनिट को ब्रेक कर देंगे तो आप सोसाइटी को, उसकी संरचना को, उसमें क्या डिफॉर्मिटीज आएंगी, उन सब चीजों के लिए फिर तैयार रहना चाहिए हमें। तो बेहतर है कि हम जिसे कहते हैं ना, जड़ पर वार करें, बजाय इसके कि प्रूनिंग ऑफ अपर लीव्स या अपर ब्रांचेस, हम जड़ में जाएं और सोचें कि किस तरीके से हम वीमेन को, उसकी जो एक्चुअली उसमें ताकत है उसको स्थापित करें। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। यस, सर आप अंदर चले जाओ, आप अंदर बाहर। तुम्हारा हिसाब ना बहुत सही है। यस, वो बेचारे अपने हिसाब से खड़े हुए थे। यस सितारे सारे करते आपको बंधन है, झिलमिल सितारे सारे